हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज मैंने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस रिन्यू किया है। तो मैंने कुछ उसके लिए रिसर्च किया। उसके बाद मैं आपसे चाहता हूं कि इसके बारे में डिस्कस करें। दोस्तों, सबसे पहले तो मुझे ये डिसाइड करना था कि मुझे इंश्योरेंस में कुछ ऐड ऑन लेने हैं या नहीं लेने हैं। जैसे कि मैं आज से बात करूंगा कम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस की, जिसमें कि बम्पर टू बम्पर कवर होता है गाड़ी का। इसके अलावा थर्ड पार्टी भी कवर होता है। तो दोस्तों, अगर आपकी गाड़ी किस तरह से आप यूज़ करते हैं, इस ये डिसाइड करता है कि आपको कुछ एड ऑन लेने चाहिए। जैसे दोस्तों, मैं अपनी गाड़ी से खास करके, जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ तो दिल्ली में वीकेंड पे कई डिफरेंट प्लेसेस पे विजिट करने जाता हूँ मैं अपने फैमिली के साथ। इसके अलावा अगर अगर दिल्ली से अगर बिहार जाना हो, दिल्ली से शिमला जाना हो, मसूरी जाना हो, तो मैं तभी गाड़ी से ही जाना प्रेफर करता हूँ। तो मैं ज़्यादातर गाड़ी से घूमता हूँ। तो मैंने कुछ एड ऑन कवर लिए हैं, उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। अगर आप भी चाहते हैं कि गाड़ी को 100% आप टेंशन फ्री रहना चाहते हैं तो उस एड ऑन को जरूर कवर कीजिएगा। दूसरा चीज़ बताऊंगा कि गाड़ी का इंश्योरेंस हमें ऑनलाइन लेना चाहिए या ऑफलाइन लेना चाहिए। तो मैं चाहता हूं दोस्तों कि देखिए, मैं वीडियो बनाता हूं खासकर ट्रैवलिंग से रिलेटेड, कि अगर आप रोड ट्रिप पे जाते हैं तो क्या क्या चीज़ें, क्या प्रॉब्लम होती है, क्या क्या हमें सावधानी रखनी चाहिए, इससे रिलेटेड वीडियो बना रखा है। और जैसे दिल्ली में अगर आप रहते हैं, दिल्ली के डिफरेंट टूरिस्ट प्लेसेस या दिल्ली एनसीआर के आसपास रहते हैं, तो दिल्ली में कौन कौन सी विजिटिंग प्लेसेस हैं, उस सब का भी वीडियो मैंने बना के दे रखा है। तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, और उसके बाद मैं शुरू करता हूँ इस वीडियो को। तो दोस्तों, जैसे कि अगर गाड़ी आपकी आपके घर के पास ही रहती है, मतलब आप सेफ एंड रहती है गाड़ी कि आपके पास अगर अपनी गाड़ी के रखने की जगह है, तो दोस्तों उसमें जीरो डेप पॉलिसी के अलावे आरटीआई जैसा एक एड ऑन है, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तब फिर आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ कम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस में आप सिर्फ एक ही एड ऑन ले। वो होता है आपका जीरो डेप पॉलिसी, जिसके बारे में आप जानते हैं कि जीरो डेप पॉलिसी लेने के बाद अगर आपकी गाड़ी के साथ कोई भी छोटा मोटा भी एक्सीडेंट होता है, अगर आप कोई भी पार्ट्स चेंज करवाते हैं जिसमें से, तो उसमें आपको सिर्फ एक पेपर चार्ज जो लगता है, पेपर प्रोसेसिंग फीस लगता है 1000 रुपीज़। उसके अलावा आपको एक भी रुपये देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर मान लीजिए आपकी गाड़ी 2-3 साल पुरानी हो गई है और अगर आपने जीरो डे पॉलिसी नहीं लिया है, तो आपको जो भी आपके गाड़ी में पार्ट्स डैमेज होंगे उसके लिए फिर रिड्यूस्ड चार्ज ही कंपनी पे करेगी, रिमेनिंग चार्जेस आपको खुद से पे करने पड़ेंगे। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई कि जिसके पास अपना पार्किंग एरिया है, जो सेफ गाड़ी रहता है। लेकिन दोस्तों, जिसकी गाड़ी गलियों में खड़ी रहती है, जहाँ पर कि टोटल लॉस होने का खतरा रहता है, तो दोस्तों मैं सजेस्ट करूंगा आपके लिए कि आप एक एड ऑन और कंसीडर करें, जिसका नाम है आरटीआई, रिटर्न टू इनवॉइस। इसकी बेनिफिट ये है दोस्तों कि अगर आपकी गाड़ी की टोटल लॉस हो जाती है, तो आपको जितना आपने पे किया था गाड़ी खरीदते वक्त, जो इनवॉइस पे चार्ज होते हैं, जो भी आपने पे किया है गाड़ी खरीदते वक्त, वो सारा का सारा कंपनी आपको रिटर्न करती है। ये सिर्फ हार्डली 1000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने से आपको अराउंड मिल जाता है। किसी किसी पॉलिसी में तो 500-600 पे भी मिल जाती है। तो मैं चाहूँगा कि आप ये ज़रूर कंसिडर करें। इसके अलावा दोस्तों जो है, एक और है रोड साइड असिस्टेंस के लिए। तो ये एड ऑन उस इंसान के लिए है जो उसको गाड़ी की ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है, बस घूमना फिरना चाहता है। तो अगर मान लीजिए रास्ते में अगर आपकी गाड़ी में कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे नॉर्मली कुछ दिन पहले मेरी गाड़ी में एक क्लच वायर टूट गई थी, तो फिर मैंने कॉल किया और वहाँ पर जो बंदा आया था, 500 रुपीज़ उसके क्लच वायर का कुछ चार्ज लिया उसने, और फिर वो ठीक करके दे दिया। तो ये एक बेनिफिट होता है कि आप टेंशन फ्री रहते हैं, क्योंकि उसमें अगर रोड साइड असिस्टेंस वाले को फ़ोन करते हैं, वो आकर चेक करते हैं, अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम होती है तो फिर वो खुद ही गाड़ी को टो करके ले जाते हैं। आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहते हैं। तो रोड साइड असिस्टेंस बहुत सारी जो कम्प्रिहेंसिव पॉलिसी होती हैं उसमें ऑटोमेटिकली ऐड हो जाते हैं, उसके लिए एक्स्ट्रा पे नहीं करने पड़ते। या फिर किसी भी पे भी करना पड़ता तो हार्डली 50 रुपीज़ या 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करके आपको रोड साइड असिस्टेंस जैसा बेनिफिट मिल जाता है, जो आपको जरूर लेना ही चाहिए कम्प्रिहेंसिव पॉलिसी के साथ साथ। दोस्तों, इसके बाद दूसरा टॉपिक ये था कि आपको इंश्योरेंस कहाँ से लेना चाहिए, ऑनलाइन लेना चाहिए या ऑफलाइन लेना चाहिए। तो दोस्तों, इसके बारे में बताना चाहूँगा कि इससे पहले मेरी गाड़ी थी, उसमें मैंने ऑनलाइन लिया था इंश्योरेंस। तो जिसके बाद जब क्लेम लेने की बारी आई तो फिर मुझे बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि उस कंपनी में जिसके साथ उसका टाई अप था, हमारे सर्विस सेंटर का टाई अप उसमें नहीं था। फिर मुझे लोकल गैरेज में लेके जाना पड़ा गाड़ी को। इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर पॉसिबल हो आपसे, तो आप, जैसे कि मेरे पास मारुति की कार है, बलिनो कार है, तो मैंने मारुति का ही इंश्योरेंस लेना प्रेफर समझता हूँ अभी इस गाड़ी के साथ। क्योंकि इसमें आपको पता ही होगा कि मारुति की जो भी सर्विस सेंटर होते हैं वो सबके सब जो है स्पेयर पार्ट्स भी यूज़ करते हैं, जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स यूज़ करते हैं।
और अगर कुछ भी मिसहैपनिंग हो जाती है देन आप मारुति इंश्योरेंस को कॉल कीजिए। मारुति की गाड़ी आएगी, जो भी आपके 500 किलोमीटर तक टो करने में कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता, और नियर बाई जो भी मारुति का सर्विस सेंटर होगा वहाँ पर आपका क्लेम भी अप्रूव हो जाएगा और आपको कैशलेस सारा का सारा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर आप ऑनलाइन लेते हैं तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि आप जिस गराज में आपको सर्विस करवाना हो, जिस गाड़ी में आपको गाड़ी की मरम्मत करवानी होगी जिस गराज में, हो सकता है कि वहाँ पर आपको कैशलेस ना मिले, तो आपको बाद में रिम्बर्स करने के लिए कंपनी बोलेगी। लेकिन फिर बाद में वही चीज़ है कि आपको रिम्बर्स में वो बहुत सारे कंडीशंस लगा सकती हैं जिसके कारण आपको परेशानी हो सकती है। इसलिए दोस्तों, मारुति इंश्योरेंस अगर आप मारुति की कार यूज़ करते हैं तो ज़रूर कोशिश करें कि शोरूम वाले से ही लें, ऑफलाइन लें। लेकिन ऑफलाइन में भी जो सर्विस सेंटर को आप जानते हैं, जो कंपनी से आप जानते हैं, जैसे मैंने मारुति का एग्जांपल दिया तो मारुति इंश्योरेंस से ही लें। लेकिन दोस्तों, अगर आप किसी भी बाहर के किसी बंदे से लेते हैं, जैसे कि जब भी आप रिन्यू करते होंगे बहुत सारा कॉल आता होगा कि मैं आपको ये डिस्काउंट दे रहा हूँ, वो डिस्काउंट दे रहा हूँ, मैं तो सजेस्ट करूँगा कि कृपया इन सब चीज़ों पर जो है बिलीव ना करें। दोस्तों, अगर आपने इंश्योरेंस लेने के लिए अगर मारुति इंश्योरेंस को चुना है तो मारुति इंश्योरेंस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ये जो है आईडीवी वैल्यू आपकी गाड़ी की हर ईयर्स जो है 20% रिड्यूस करती जाती है। मतलब आपकी 6 लाख गाड़ी है तो नेक्स्ट ईयर वो 480 कर देंगे, फिर वो इससे 360, इस तरह से बहुत कम करते चले जाते हैं ये। तो इस तरह से गाड़ी की जो आईडी वैल्यू तो कम हो जाती है, इसलिए मैंने एड ऑन कवर ले रखा है आरटीआई, जिससे क्या होता है कि अगर चाहे हमारी आईडी वैल्यू वो 2 लाख बेशक क्यों ना कर दे, लेकिन अगर टोटल लॉस होता है तो हमें रिटर्न टू इनवॉइस जो है वो एक्स्ट्रा कवर करके देता है, गाड़ी की पूरी वैल्यू हमें वापस कर देता है वो। तो दोस्तों, ये थी इंश्योरेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम। तो दोस्तों, मैं इसी तरह से, जैसे मैंने अपनी गाड़ी में सीएनजी लगा रखा है, तो सीएनजी को 3 साल यूज़ किया है, सीएनजी लगा हुआ बलिनो को, तो उसका भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, तो आप उसको भी जाकर जरूर देखिएगा। और दोस्तों, मैं ट्रैवलिंग से रिलेटेड, जैसे कि रोड ट्रिप पे जाता हूँ, चाहे दिल्ली से बिहार जाता हूँ, दिल्ली से मसूरी जाता हूँ, तो इन सब का रोड ट्रिप का वीडियो मैंने दे रखा है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दिल्ली में जो डिफरेंट टूरिस्ट प्लेसेस पे मैं गया हूँ उसका भी वीडियो मैंने डाल रखा है, उसको देखने के बाद उन जगहों पर आप जाइएगा, एक्सप्लोर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये सारे वीडियो भी आपको एक ही जगह पर मिलेंगे। थैंक यू।